दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ 24। आपको बता दूं, उत्तराखंड के नगर निगम चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ होने के बाद हर प्रत्याशी, निर्दलीय हो या राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हो, हर कोई अपने अपने प्रचार में लगा हुआ है। वहीं आपको बता दूं, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून, उसमें एक ऐसा वार्ड है, वार्ड नंबर 88 में वाला, जहाँ पर नगर निगम चुनाव, एक रोमांचक चुनाव हो चुका है और हर कोई प्रत्याशी अपने जोर शोर से लगा हुआ है। वहीं एक ऐसे में शख्सियत मौजूद है जो एक अपने आप में एक चेहरा है और पूर्व प्रधान भी रह चुके क्षेत्र, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, जो किसी की शायद मोहताज नहीं है परिचय कराने के लिए, खुद एक अपने आप में एक परिचय है। जनाब सुलेमान अली साहब, आइए जो जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद आपके चैनल का। सुलेमान जी, आप पे कुछ आरोप लग रहे हैं विपक्ष के ऊपर, विपक्ष की तरफ से, उन आरोपों को आप कैसे खारिज करेंगे? देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो हैं मेरी ग्रामीण के लोग, लेकिन मैं नहीं समझता था कि अगर वो अपने आप को शिक्षित लोग बता रहे हैं तो वो शिक्षित वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उनसे अच्छी बात तो जो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे अच्छी बात तो वो कर लेते हैं। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, वो कर रहे हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं। वो भी हमारा इस गांव के नाते छोटा भाई है, हम उसको, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं, जो मेरे सुनने में आ रहा है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भाई वो जो अनशिक्षित वो बात कर रहे हैं, अगर वो शिक्षित हैं तो अनशिक्षित बात क्यों कर रहे हैं वो? अगर वो शिक्षित हैं तो शिक्षित तरीके से बात करें, और अगर राजनीति के वाले लोग हैं तो राजनीतिक तरीके से बात करें। राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, राजनीति करना पहले सीखें कि राजनीति क्या होती है और किसको क्या बोला जाता है। और वो जब बोलें, अगर पूरे गांव वालों को मालूम ना हो कि हम शिक्षित हैं या अनशिक्षित हैं। हमने 5 साल प्रधानी भी की है, उससे पहले हम 33 साल से, हम 30 साल से हम राजनीति में हैं। और ऐसा नहीं है, हम सरकार में भी रहे हैं, सरकार में भी हमारा एक वजूद रहा है। हम ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे वो राजस्थान में हो। तो हम सब लोगों से हमारा ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम पर्सनल अटैक ना मैं उस पर कर रहा हूँ, ना करना चाहता हूँ, क्योंकि जो छोटी जहनियत के लोग हैं उन पे क्या पर्सनल अटैक करना और क्या नहीं करना। अगर हम भी उस पर पर्सनल अटैक करेंगे तो उनकी हमारे में क्या फ़र्क रहेगा? फ़र्क जब होगा, सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जनता को भी पता लगे और मेरे ग्रामीण के सभी लोगों को पता है। मेरे यहाँ से नहीं, मेरे गंगा से जमुना के बीच लोगों को मालूम है कि हम शिक्षित लोग हैं या अनशिक्षित लोग हैं। वो कहीं पर मेरे सामने खड़े हो जाएं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो कहीं भी खड़े हो जाएं, उसकी पहचान ज़्यादा है, ये मेरी है। इसलिए नहीं कि मैं किसी चीज़ में वो हूँ, वो इसलिए है कि मेरा लोगों से ताल्लुकात हैं, मेरी लोगों से मोहब्बत है, मेरा लोगों से प्यार है, लोगों का मेरे साथ प्यार जुड़ा हुआ है। वो बिरादरीवाद की बात कर रहे हैं, मैं कभी बिरादरीवाद की बात ना करी और ना करूँगा। मैं 2014 में भी जनता ने मुझे जिताकर भेजा, चाहे उसमें सारी बिरादरी मेरे साथ थी। तेली बिरादरी मेरे साथ थी, रौजी बिरादरी मेरे साथ थी, कुरैशी बिरादरी यहाँ थी, मंसूरी बिरादरी मेरे साथ थी। जितने भी कम्युनिटी के लोग हमारे रहते हैं, जिसमें हमारी हिंदू बिरादरी भी हमारे साथ थी, चौहान लोग हमारे साथ थे, गढ़वाली लोग हमारे साथ थे, एससी लोग हमारे साथ थे, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी लोग हमारे हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं। वो अनशिक्षित की बात कर, वो बांट रहे होंगे लोगों को कि बिरादरीवाद में, लेकिन मैं अपनी जनता को बंटने नहीं दूंगा। और मेरे यहाँ की जनता बहुत समझदार है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम या सिख है या ईसाई है, वो सारे समझदार हैं, वो एक दूसरे को बंटना नहीं चाहते। आज सारे लोग मेरे साथ 2014 में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। रही पर्सनल अटैक जो उन्होंने किया है, वो उन्होंने अनशिक्षित और शिक्षित की बात करी है। मैं उनकी नॉलेज के लिए डालना चाहता हूं कि उनके बेटे की जो वाइफ चुनाव लड़ रही है, वो हमारी ही बच्ची है, वो भी गांव की बच्ची है। वो भी, मैं उस बच्ची की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी बच्ची है, क्योंकि हमारे सामने बड़ी हुई है। उसके फादर मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ मेरे यहाँ उन्होंने काम किया है। तो मैं एक गांव के नाते उस बच्ची की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन शिक्षित और अनशिक्षित की बात मैं बताना चाहता हूं कि उस बच्ची की जो तालीम है और मेरे जो बेटे की वाइफ जो चुनाव लड़ रही है, वो जो है उसकी तालीम को और उसकी तालीम को उठा लीजिए आप। हमारी बेटी ने ग्रेजुएशन किया, उनकी बेटी ने 10th किया होगा, ये मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन किया होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तरक्की करना चाहिए, अच्छी बात है। हम तो उसके लिए उनको बधाई देते कि भी अच्छी बात है कि भी आप जो है पढ़ें लिखें, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ठीक है, वो पढ़े लिखें। जहाँ तो उसका सवाल है कि हम अंगूठा छाप हैं, मैंने किसी चैनल के माध्यम से देखा कि उन्होंने कहा कि हम अंगूठा छाप हैं। मैं बताना चाहता हूँ उनको कि उनके बेटा, उसने अपने चैनल पे बोला है कि मेरा बेटा LLB कर रहा है।
मेरे बेटे ने आज से 5 साल पहले LLB करके छोड़ दिया और उसके बाद लंदन से LLM किया मेरे बेटे ने। मेरा बेटा लंदन से LLM करके आया, दूसरा बेटा मेरा LLB कर रहा है और मेरी बेटी ने BBA किया है और मेरी जो पोती है वो मेरी पोती भी LLB कर रही है। मेरी जो छोटी बेटी है वो नीट की तैयारी कर रही है। तो हम अनशिक्षित लोग कहाँ से हैं? और जो बेटी हमारी चुनाव लड़ रही है तरन्नुम, उसके परदादा इस गांव के सबसे पहले ग्राम प्रधान रहे हैं। सबसे पहले कौन से सन में? सन 1968 में। ऐसा हुआ जी, दिलवर हुसैन अंसारी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी से मालूम कर लीजिए। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पंचायत घर में जाइए, बाकायदा बोर्ड पे उनका नाम लिखा हुआ है। जो चुनाव लड़ने के जो दादा थे वो यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, परदादा। और एक ये भी बहुत बड़ी बात है, जो एक प्रत्याशी ऐसा उतारेगी जिनके परदादा पहले से यहाँ प्रधान रह चुके हैं। जी, और लास्ट प्रधान मैं रहा हूँ, मैं उनका ससुर लगता हूँ, लास्ट प्रधान मैं रहा हूँ। और मैं किसी एक के मुझसे प्रधान नहीं बना, पूरी कम्युनिटी, पूरे लोगों ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, तेली ने, ईसाई, हमारे रौजी लोगों ने, हमारे अंसारी लोगों ने, हमारे कुरैशी लोगों ने, हमारे मंसूरी लोग, जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, सब ने मुझे 2014 में प्यार दे के ग्राम प्रधान बनाया। और मैं अपने बलबूते पे प्रधान नहीं बना, इस जनता का फैसला था। और आज भी जनता का जो फैसला होगा मेरे सर माथे पे होगा। जनता जो मुझे इज्जत देगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, शाना बशाना हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत रखता हूँ, अपने वतन से मोहब्बत रखता हूँ, अपने गांव से मोहब्बत रखता हूँ, अपने सारे मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से मोहब्बत रखता हूँ। मैं जनता को संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम मुल्क की उन्नति के लिए और तरक्की के लिए सोचना चाहिए और अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजना चाहिए। और तालीम एक रोशनी है और इस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ताकि जो ये लोग कम पढ़े लिखे, अनशिक्षित और शिक्षित की बात करते हैं, पहले वो अपनी तालीम एक रोशनी है और इस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ताकि जो ये लोग कम पढ़े लिखे, अनशिक्षित और शिक्षित की बात करते हैं, पहले वो अपनी तालीम को पूरा करें और उसके बाद वो बात करें। हम लोगों को तो जनता को अपील है कि जो हमारे यहाँ आज मुल्क के हालात चल रहे हैं, उस मुल्क के हालात में मद्देनजर रखते हुए सब एकजुटता से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, भाईचारे को कायम रखें। अपने बच्चों को समझाएं कि भाई हम लोग एक हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। हम लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद भी कराया है, हम लोगों ने मिलजुल के आज़ाद कराया है। आज हम लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं। चुनाव आज है, कल चला जाएगा, फिर एक जगह रहना है। हम किसी से ना बैर करना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। जनता का जो फैसला होगा हमें स्वीकार होगा, मान्य होगा। हम कल भी जनता के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक आरोप और लग रहा है, कांग्रेस में जो टिकट खरीद फरोख्त हुआ है, आप एक और आप और है कि वो टिकट खरीद फरोख्त करके लिया गया, कि कहाँ तक है? देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो दूसरों पे आरोप लगाएगा। वो आरोप लगाएगा तो इसका मतलब खरीद फरोख्त में इसको जो इरशाद कह रहा है, इसको भी टिकट नहीं दिया भारतीय भाजपा तो वैसे नहीं देती विशेष समुदाय को टिकट। पिछले समुदाय की क्यों नहीं देती? पिछले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें खाली था, यहाँ से चुनाव लड़ी हमारे गांव की बहू, और बीजेपी से यहीं की बेटी है, यहीं की बहू है, बीजेपी से चुनाव लड़ी। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में। वैसे नहीं कहता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जैसे अनशिक्षित की बात है, हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और कोई अगर इसमें गलती हो तो मुझे आप बताइए। कोई जनता से आखिरी क्षेत्रवासियों से कोई आखिरी अपील आपकी? मेरी जनता से ये अपील है कि सबसे पहले भाईचारा और मोहब्बत को कायम रखें। मुल्क के हालात तो देखते हुए इन सांप्रदायिक लोगों से बचें। जो बीजेपी की जहनियत के लोग, जो बीजेपी से आए हैं हुए लोग, ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जहनियत को देखिए और हमारी जहनियत को देखिए। कैंडिडेट यहाँ और भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कैंडिडेट किसी की आलोचना नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं, ना हम करेंगे। हम किसी की आलोचना में फंसना नहीं चाहते। आज इन लोगों का ज़मीन पे कुछ नहीं है, तो इसलिए आलोचना कर रहे हैं लोगों की, लोगों को जाके धमका रहे हैं, किसी के यहाँ जाके रात को बैठ रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ कर रहे हैं, किसी को कह रहे तुम यहाँ से ये कर लो, तुम वहाँ से वो कर लो। मेरी जनता से अपील है कि हमारी यहाँ की जनता बहुत समझदार है, सोच समझ के फैसला लेगी। कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं। हमने 5 साल प्रधानी की है, 5 साल में कोई हमें बता दे कि हमने किसी के उसमें 5 रुपये का कुछ किया हो, या हमने किसी को मोहर मारने में कुछ किया हो। लोगों ने तो सारा वो काम किया। तो ये कहने की मेरी जनता से अपील है कि भाईचारे को कायम रखें और 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और हमारी उस बेटी के लिए भी, जो हमारी बेटी है, वो हाथ का चुनाव चिन्ह है जिसे कांग्रेस ने टिकट देकर भेजा है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। और कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं, आज जब हम ग्राम प्रधान थे उसी समय जो काम हो गए, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ, ना कोई सफाई व्यवस्था हुई, ना कोई रोड बना, कोई काम नहीं हुआ। जो काम हमने उस समय कराए थे वो अधूरे हैं। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता उसी को कह रही है। तो हमने लोगों को आश्वासन दिलाया कि भाई हम जीत के आएंगे,
हम तब भी आपका काम कराएंगे। जो जनता का फैसला होगा, हम हमेशा आपके साथ साना बसाना खड़े हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सुलेमान अली जी, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वोट देना आपका अधिकार है। इस अधिकार को अपने इस्तेमाल कीजिए। आप किसी को भी दें, लेकिन वोट हर दल में घर में ना बैठे 23 जनवरी को और वोट दें। मैं नासिर मंसूरी, देहरादून, उत्तराखंड।